दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक संज्ञा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और संज्ञा के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है ना। हमने अभी तक परिभाषा यही पढ़ी है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के नाम का बोध होता है ना। तो कहने का मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया में जो कुछ भी है जिसका अपना कुछ नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या फिर संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है ना। जैसे लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम। तो ये सब क्या है? ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ी कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं जिसका अपना कुछ नाम है तो उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। देखिए, परिभाषा से थोड़ा हट के हम यह कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा से हम थोड़ा हट के यह कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं या जो कुछ भी है जिसका अपना कुछ नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। वह नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, या फिर स्थान का हो, या प्राणी का हो, चाहे हमारे भाव का हो, है ना। जिसका अपना कुछ नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो परिभाषा से थोड़ा अलग हम यह बता सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका अपना कुछ नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। वह नाम व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, या स्थान का हो, चाहे प्राणी का हो, या हमारे भावों का नाम भी हो सकता है। देखिए, अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, है ना। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं और संज्ञा के कुल भेद कितने हैं? तो 5 भेद हैं। इसको आप याद रखिएगा। हमने पढ़ा संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के सभी प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं उदाहरण सहित। अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने क्या? हमने पढ़ा कि जो शब्द किसी विशेष मतलब वह चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, चाहे स्थान हो या कोई प्राणी हो, वह अपने आप में विशेष होना चाहिए। विशेष होना चाहिए माने उसके जैसे और नहीं होने चाहिए, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के द्वारा ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है जो अपने आप में विशेष होते हैं। विशेष माने उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं होता है। देखिए, उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा है आदर्श। यदि हम लड़का कहेंगे तो लड़के बहुत से होते हैं, और जब हम किसी लड़के का नाम दे देते हैं तो वह अपने आप में विशेष हो जाता है। मान लीजिए इसका नाम है आदर्श, तो यह अपने आप में विशेष हो गया। विशेष मतलब कि इसके जैसा दूसरा तो कोई नहीं है ना। तो यह लड़का अपने आप में एक विशेष हो गया जब इसको हमने नाम दे दिया आदर्श। तो आदर्श कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आदर्श अपने आप में एक विशेष लड़का है।
फिर देखिए अगला उदाहरण इसी प्रकार देखिए, यदि हम लड़की कहेंगे तो जातिवाचक में, लेकिन किसी लड़की को हम नाम दे दिए या उसको नाम से पुकारे, हम मान लीजिए ये लड़की है, इसका नाम है कल्पना, है ना, तो कल्पना अपने आप में क्या है, विशेष है। तो कल्पना कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम लड़की कहेंगे तो जातिवाचक में, क्योंकि लड़कियां बहुत सी होती हैं, लेकिन हमने उसका नाम दे दिया कल्पना। तो देखिए कल्पना नाम की लड़कियां तो बहुत होंगी, लेकिन हम जिस कल्पना की बात कर रहे हैं वह अपने आप में एक विशेष लड़की है ना। अब ऐसा मत समझिए कि कल्पना नाम की तो बहुत सी लड़कियां होती हैं, कल्पना नाम की बहुत सी लड़कियां तो होती हैं, लेकिन हम जिस कल्पना की बात कर रहे हैं वह अपने आप में एक विशेष लड़की है ना। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह कहेंगे तो जातिवाचक में आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रह तो बहुत से हैं। यदि हम किसी ग्रह का नाम ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने आप में एक विशेष है, विशेष ग्रह है ना। तो पृथ्वी क्या कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। यदि हम ग्रह कहते तो जातिवाचक में आता, क्यों, क्योंकि ग्रह बहुत से हैं, लेकिन हमने कहा पृथ्वी, तो पृथ्वी अपने आप में फिर एक विशेष ग्रह हो जाता है ना। तो पृथ्वी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक महाकाव्य है ना। तो महाकाव्य कहेंगे तो महाकाव्य बहुत से होते हैं, है ना, तो महाकाव्य जातिवाचक में आएगा। लेकिन हमने किसी महाकाव्य को नाम दे दिया कि रामचरितमानस, तो रामचरितमानस अपने आप में क्या है, रामचरितमानस अपने आप में क्या है, एक विशेष महाकाव्य है। यदि हम महाकाव्य कहते तो जातिवाचक में आता, क्योंकि बहुत से महाकाव्यों की रचना हुई है ना, लेकिन महाकाव्य का हम नाम दे दिए कि रामचरितमानस, तो रामचरितमानस महाकाव्य अपने आप में एक विशेष हो जाता है। फिर इसी प्रकार आगे देखिए, देखिए पर्वत, यदि हम पर्वत कहते तो जातिवाचक में आता, क्यों, क्योंकि पर्वत बहुत से होते हैं, लेकिन हम पर्वत का नाम दे दिए हिमालय पर्वत, है ना। तो हिमालय पर्वत, हिमालय अपने आप में एक विशेष पर्वत हो जाता है, तो इसलिए हिमालय कैसी संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि पर्वत कहते तो जातिवाचक में आता, क्यों, पर्वत बहुत से होते हैं, है ना, लेकिन हमने पर्वत का नाम दे दिया हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ विशेषताएं। कहने का मतलब ऐसे कौन से शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, उनकी क्या विशेषताएं होंगी। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण होंगे उनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। दूसरी विशेषता क्या है कि दुनिया में एक और अपने आप में विशेष होंगी। अभी हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक होगी और अपने आप में विशेष होगी, कहने का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। तीसरी विशेषता क्या है, दृश्यमान होंगी। दृश्यमान मतलब दिखाई देगी, है ना, उसको हम देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण होंगे उसको हम देख सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों की। कौन सी, इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते, दुनिया में एक और अपने आप में विशेष होंगी, और दृश्यमान होंगी, माने उनको हम देख सकते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, यहाँ पर समुदाय गलत टाइप हो गया है, इसकी जगह आप स्थान कर लीजिए, है ना। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आप समुदाय को हटाकर स्थान कर लीजिए, है ना। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए फल, है ना, फल किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। गाय, क्योंकि गाय बहुत सी होती हैं, तो गाय अपने आप में विशेष तो है नहीं, तो गाय कैसी संज्ञा है, तो गाय शब्द कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, है ना। सब्जी, ये भी जातिवाचक में आएगा। हाथी, किताबें, ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। यदि हम किसी एक किताब का नाम ले लीजिए, मान लीजिए हमने कहा गीता, बाइबल, तो ये अपने आप में विशेष हो जाएंगी। लेकिन यदि हमने कहा पुस्तक, है ना, किताबें, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी।
देखिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, है ना। जातिवाचक संज्ञा की पहली विशेषता है कि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और दूसरी विशेषता है दुनिया में इसके जैसे और होंगे, है ना। कहने का मतलब मान लीजिए हमने कहा नदी, तो नदी कैसी संज्ञा है? नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि नदियाँ तो बहुत सी होती हैं, है ना। हमने कहा शहर, तो शहर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। शहर एक तो होता नहीं, शहर तो बहुत से होते हैं। तो इस प्रकार दुनिया में मान लीजिए हमने कहा शहर, नदी, पर्वत, है ना, तो इनके जैसे और भी होंगे पर्वत। मान लीजिए हमने कहा पर्वत, तो पर्वत के जैसे और भी पर्वत होंगे। हमने कहा नदी, तो नदी के जैसी बहुत सी नदियाँ होंगी, है ना। हमने कहा शहर, तो शहर एक तो है नहीं, बहुत से शहर हैं। शहर के जैसे और शहर होंगे, तो दुनिया में इसके जैसे और होंगे। माने ये जातिवाचक संज्ञा की विशेषता है। इनको हम बहुवचन बना सकते हैं और दुनिया में इनके जैसे और भी होंगे, है ना। अगली विशेषता इसकी क्या है कि यह भी दृश्यमान होंगी। माने जातिवाचक संज्ञाओं को भी हम देख सकते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए पहले है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु आदि वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब पदार्थ हैं, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो, सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं, अधातुएं हैं, सब किसके अंतर्गत आएंगी? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। देखिए कोयला, कोयला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। हीरा, सोना, पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब जितनी भी धातुएं, अधातुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे ठोस रूप में हो, चाहे द्रव रूप में हो, चाहे गैस रूप में हो, सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, है ना। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषताएं क्या हैं? इनकी गणना नहीं हो सकती, माने इनको हम गिन नहीं सकते, है ना। दूसरी विशेषता क्या है? ठोस, द्रव, गैस सभी प्रकार के पदार्थ और धातु, अधातु का बोध होता है। किसके द्वारा? द्रव्यवाचक संज्ञा के जो उदाहरण होते हैं उनके द्वारा ठोस, द्रव, गैस सभी प्रकार के पदार्थ और धातु, अधातु का बोध होता है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषताएं थी। फिर देखिए अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं, है ना। तो परिवार में समूह, पूरा परिवार क्या है? एक समूह है ना। तो परिवार किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेना, सेना में कोई अकेला सैनिक तो होता नहीं है, कई सैनिक होते हैं समूह में, है ना, है ना। तो सेना भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मेला, मेला भी क्या है? एक समुदाय या समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी समूह होता है ना। दुकानदारों का समूह होता है, जो मेला देखने जाते हैं उनका समूह होता है। तो मेला भी क्या है? मेला भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होते हैं, इसको आप याद रखना। परिवार में कई सदस्य होते हैं, है ना, लेकिन परिवार है कैसा वचन? एक वचन है। क्यों? एक परिवार का बोध हो रहा है ना, एक परिवार, उसमें सदस्य चाहे जितने हों, है ना। तो परिवार क्या है? परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होते हैं, इसको भी आप याद रखिए। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा की विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी गणना की जा सकती है, माने इनको हम गिन सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? देखिए ये संज्ञा शब्द समूह को दर्शाते हैं।
अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है ना, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं, है ना। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, क्रोध, तो क्रोध क्या है, एक भावना है ना। क्रोध एक भाव है, तो क्रोध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आश्चर्य, यह भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। खुशी, खुशी भी क्या है, खुशी भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि खुशी एक भावना है। प्रेम, प्रेम भी क्या है, प्रेम एक भावना है। तो प्रेम किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का, है ना। इसके अलावा लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, है ना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भी क्या है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दशा, अवस्था, है ना, तो बचपन, वृद्धा अवस्था, है ना, जवानी, तो ये सब अवस्थाएं हैं, तो ये सब किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञा में आएंगी, है ना। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं, यह संज्ञा अदृश्यमान होगी, माने भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते। क्या क्रोध हमें दिखाई देता है, हम अनुभव करते हैं, पर क्रोध हम देख नहीं सकते। प्रेम को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, यह संज्ञा बहुवचन नहीं होगी, है ना। भाववाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं होगी, इसको भी आप याद रखिएगा। मान लीजिए प्रेम है तो प्रेम का प्रेमो नहीं हो जाएगा, है ना। तो भाववाचक संज्ञा बहुवचन नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा संज्ञा के बारे में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।